ओके बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है a -1, 7, दूसरा पॉइंट है b 4, -3। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, जर्निंग पॉइंट a -1, 7 और एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, -3। देयर इज ए पॉइंट c, सपोज, जो इसको 2:3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों ये m1 m2 हो गया, ये x1 x2 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। तो हमने ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दी है और हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, लेट C divides line segment AB in 2:3. Therefore coordinate of point C, पॉइंट को PT मैंने लिख दिया, पॉइंट C, यहां पूरा लिख लीजिए, पॉइंट C। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए प्यारे बच्चों? m1 क्या है? m1 x2। सर ये तो बड़ा इजी है, m1 x2 2 into 4 प्लस m2 x1। सर क्रॉस करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने एक पहचान लिया इसको तरीका करने का। अपॉन m1 प्लस m2, सर यानी कि 2 + 3। यस बच्चों, अब आगे सर फिर वही m1 जैसे आपने x1 और x2 के साथ किया, y1 और y2 के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 into -3 प्लस 3 into क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टी डायरेक्शन में जाना। ये लोगे तो इधर आना है, ये लोगे तो इधर जाना है। तो ये आ गया 3 into 7 और डिवाइडेड बाय ये फिर से 2 + 3 आ गया बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 5/5 और ये बन गया 21 में से 6 गया 15/5। तो प्यारे बच्चों 5 के टेबल से हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 5 और 5 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 और ये बन गया आपके पास 3। यानी कि ये जो पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा फॉर्मूला, m1 m2 था, x1 y1 x2 y2, सिंपली इसमें पुट किया बेटा। इतना काम है बस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे आप नोट करें और वीडियो को बार बार देखें। प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट A दिया गया है, एक पॉइंट B दिया गया है। रेशो नहीं दी, उसने एक वर्ड बोला ट्राइसेक्शन। प्यारे बच्चों पहले हम इस शब्द पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बाई ट्राई का जब आता है ना वर्ड ट्राइसेक्शन, तो बच्चों के दिमाग में एकदम से आ जाता है ये 1:3 होगा या 3:1 होगा। नहीं बच्चों, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3। ट्राइसेक्शन क्या हो गया? ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब जो पॉइंट C है, अगर ये 3 इक्वल पार्ट हैं तो बच्चों फिर आपकी ये रेशो बनेगी, यानी कि ये एक पार्ट हो गया और ये जो है ये 2 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब रेशो क्या बन गई? 1:2। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। तो प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 2 हो सकते हैं। एक C हो सकता है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है,
एक डी हो सकता है जो इसको 2:1 पार्ट में डिवाइड कर दे बच्चों। तो डी की रेशो बन सकती है 2:1, सी की रेशो बन सकती है 1:2। तो ये दो शब्द ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर दोनों के लिए हमें कोऑर्डिनेट सॉल्व करने हैं। बिल्कुल बच्चों। तो हम पहला केस लिखते हैं, लेट पॉइंट सी ट्राइसेक्ट ए बी इन 1:2 रेशो। 1:2 रेशो बच्चों, याद रखना ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है बेटा। दो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया सर, पहले केस में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों, ये x1/1, ये x2/2, ये आपके पास थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं 1:2, ये m1, ये m2। तो लगाए, ये होता है m1x2, क्रॉस जाना होता है, मैंने आपको बताया इसको लेके इधर आना है, इसको लेके इधर जाना है, प्लस इसको लेके इधर आया, अब 2 को लेके 4 के पास जाएंगे x कोऑर्डिनेट्स में, अपॉन 1+2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स के लिए 1 को लेके इधर आएंगे मल्टीप्लाई करवाने के लिए, प्लस इसको उधर लेके जाएंगे 2 को -1 डिवाइडेड बाय 1+2। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास बन गया -2 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो प्यारे बच्चों, आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6/3 एंड -5,3 तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये आ गया 2, ये आ गया -5,3। तो ये निकले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। एक बार फिर 1 × -2 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1m1 प्लस m2, 1 × -3 प्लस 2 × -1। तो ये बन गया -2 -3 अपॉन 3, ये बन गया -2 प्लस 8। तो ये बन गया आपके पास 6/3, ये -5/3, 6/3 को मैंने 2 लिख दिया। सो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। दूसरा, सेकंड केस, लेट डी divides AB in 2:1 ratio. Therefore, coordinate of point D. तो कोऑर्डिनेट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पॉइंट D। D के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे बच्चों। मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ये 2:1 क्रॉस आएंगे बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट्स यहां भी लिख लो, -2, -3, और ये है 4, -1। तो क्रॉस आए 2 × यहां नीचे लिख देता हूं बेटा 2 × सर -2 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1, कामा फिर क्रॉस आएंगे 2 × -3 प्लस 1 × -1। ठीक है, देख लीजिए जरा, 2 × -2, 1 × ये 4 आना था बच्चों, ये 1 × 4, थोड़ा सा क्रॉस जाना बेटा हमें, ठीक है ना, अपॉन 2 + 1। तो ये बन गया आपके पास -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया -6 -1 अपॉन 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 + 4 ये 0 हो गया, 0/3 इज 0, और ये आ गया -7/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों, पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन में याद रखना, ट्रांसैक्शन का मतलब 1:3 नहीं है या 3:1 नहीं है,
ट्राइसेक्शन का मतलब होता है आइदर 1:2 और 2:1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करें। ओके बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें एक फिगर दी गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन, बड़ा आसान है और आप भी उसको कर सकते हैं डायग्राम देख के, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं साथ साथ बताऊंगा कि हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट डालिए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, उसको पॉइंट सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। वो रेशो नहीं हमें पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पता है। तो यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं सॉल्व करने, जैसा आप पहले 2 क्वेश्चंस में कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सॉल्व कर रहे हैं, रेशो दी हुई है। अब उल्टा हो गया, पॉइंट दे दिया, रेशो बतानी है। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसको रटना है आपने, प्रैक्टिस कर करके। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मार नहीं खानी हमने, बढ़िया ढंग से हम इसको करेंगे। लेट कर लेते हैं पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB ऐसे एग्जाम में लिखेंगे इन K:1 रेशो। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सर रेशो दे दी आपने, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप सेक्शन फार्मूला लगाएं, इसको M1 इसको M2 मान लें। तो इसका मतलब सर यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ओहो सर, हम तो समझ गए, आप सेक्शन फार्मूला लगाकर इसके कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे और बाद में जो दिए हुए हैं उसके साथ कंपेयर कर दोगे और के मिल जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो अब हम इसको लगाते हैं, यह आएगा k × 6, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, क्रॉस k को 6 के पास, 1 को -3 के पास, -3 डिवाइडेड बाय k+1, फिर k को क्रॉस करते हुए y कोऑर्डिनेट के पास, ये आ गया आपके पास k × -8 और 1 को दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए y कोऑर्डिनेट के पास, एक बार x कोऑर्डिनेट, एक बार y कोऑर्डिनेट। तो ये आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सी के, यानी कि 6k -3/k+1 और यहां आ गया -8k + 10/k+1। क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बट कोऑर्डिनेट ऑफ सी तो मुझे गिवन थे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये तो गिवन थे क्या? -1, 6। तो सर फिर आपने हमसे सॉल्व क्यों करवाए? बेटा सॉल्व इसलिए करवाए, मुझे रेशो सॉल्व करनी है। ये आपने रेशो लगाकर सेक्शन फार्मूले से सी के कोऑर्डिनेट्स दिए मुझे, और लेकिन एक्चुअल में है हमारे पास, गिवन थे हमें क्वेश्चन में। तो अब हम जब इनको कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 6k -3/k+1 इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6k -3 इज इक्वल टू सर -k -1। बिल्कुल बढ़िया, इसको इधर ले आओ, 6k + k इज इक्वल टू -1 + 3। तो ये आ गया 7k और ये आ गया 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/7। तो क्या सर हम इसको भी कंपेयर कर सकते थे? बिल्कुल बच्चों, जब आप इनको कंपेयर करोगे तब भी आपका k सेम ही निकलेगा, k अलग-अलग कभी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये मैं बच्चों यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो, जो रिक्वायर्ड रेशो है जो हमें सॉल्व करनी है वो बन गई बच्चों 2:7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? ये
कैसे किया, k/1 था ना, k/1, तो रेशो का मतलब क्या हो गया, k/1, तो k कितना सॉल्व किया, 2/7/1, तो ये 2/7 ही होता है बच्चों, इसलिए इसको लिख रहे हैं 2/7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो जल्दी से इसको आप वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पे नोट करें, और ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसकी प्रैक्टिस भी करें। हरियर।